महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने आज मायानगरी में आई माया की वजह गुजराती और राजस्थान के व्यापारियों को बता दिया, जिसके बाद लड़ाई मराठी अस्मिता की शुरू हो गई और विरोधियों ने चौतरफा हमला कर दिया। यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। एक बयान, बवाल ही बवाल। शुक्रवार को जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की टिप्पणी से सियासत में भूचाल है। हुआ यूं कि मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत शांति देवी चंपालाल कोठारी के नाम पर रखा गया। इसी कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे थे, लेकिन जो संबोधन में कहा गया वो आग की तरह फैल गया। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कमान से निकले तीर की तरह बयान भी फुल स्पीड में मुंबई में घूमने लगा। अपनी पार्टी को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर कुछ चुभते हुए सवाल पूछ डाले। सामने चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा महाराष्ट्र महापालिका हो या अन्य सारी जो चुनाव आने वाले हैं संस्था है उसका चुनाव आने वाला है, उसमें पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने बात कही है। ऐसे सबका मानना है मराठी गैर मराठी जो हिंदू यहाँ है उनमें भेद करे, मराठी लोगों का अपमान करे और जो भी मुंबई और ठाणे खासकर उनको पता है यहाँ सदियों से सारे लोग हिंदू इस रिश्ते से रह रहे हैं। ऐसे मौके पर संजय राउत का बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार। एनसीपी तो एक कदम और आगे निकल गई। राज्यपाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आई। पहली बार हुआ है कि महामहिम गवर्नर साहब ने जो प्रांतों में भाषाओं में लोगों को झगड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं कुछ न कुछ कहते रहते हैं जिससे लोगों की को दुख पहुंचता है, लोगों का अपमान होता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति से विनती करती हूं कि इनको यहां से हटाया जाए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार में साझेदार कांग्रेस भी सुर से सुर मिलाने लगी है। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल का बयान भी कुछ ऐसा था कि बीजेपी ने भी साथ छोड़ दिया कि मुंबई में मुंबईकरों का, मराठी लोगों का कोई भी अपमान करेगा ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इस बारे में खेदजनक जो उनके बारे में वक्तव्य हुआ है उसका विपर्यास हुआ ऐसे स्टेटमेंट निकाली हुई है। मुझे लगता है कि सारे मीडिया को, सारे राज्य को उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और राज्यपाल महामहिम ने जो बात की है उस बात के बारे में वो कौन से परिस्थिति में बात की, क्यों बात की, इस बारे में भी जानकारी लेके लोगों के सामने लाने की जरूरत है। मामला ऐसा बड़ा कि राज्यपाल को बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी। मेरा मराठी लोगों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजरातियों और राजस्थानियों के योगदान पर बात की। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं। कोश्यारी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
लेकिन कहते हैं कि सियासत में बयान तोल मोल कर ही बोलने चाहिए। राज्यपाल जी का जो बयान है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। हमारी जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है, वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है। राज्यपाल सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद मामले पर पूर्ण विराम लग पाएगा, या फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस बयान के जरिए शिंदे गुट और बीजेपी के सामने मराठी कार्ड खेलकर परेशान करते रहेंगे? मुंबई से पारस धामा, साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।